मुस्लिम समुदाय को जगाने के लिए इदारे शरिया बिहार के द्वारा रवाना किया गया तहरीके कारवान पुपरी पहुंचा। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हम मुसलमानों के अंदर एक बुरी बीमारी लग गई है, वह है दहेज। दहेज लेना व देना दोनों हराम है। ऐसे में हम सभा को दहेज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। साथ ही शादी को आसान बनाना भी ज़रूरी है। उन्होंने मौलानाओं से आग्रह किया कि जिस शादी में डीजे बजे और ज़्यादा दहेज का सामान दिखे उस शादी में निकाह न पढ़ावे। दहेज के पैसे को बचाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलावे। श्री बलियावी ने वर्तमान सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाल के दिनों में हुए जनगणना में हमारी आबादी जितनी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हमें अपने वाजिब हक चाहिए। उन्होंने आगामी 7 दिसंबर को सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील भी की। उन्होंने खास बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं। ऐसे में मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए। साथ ही जिस तरह SC ST कानून है इस तरह मुसलमानों के लिए भी एक कानून बननी चाहिए ताकि मुसलमान के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस पर लगाम लगाया जा सके। सर, आज जो जलसे का कार्यक्रम रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य अदारे शरिया की ये तहरीक बेदारी 4 स्टेट में चल रही है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। कुछ मामलात मुसलमानों के और मुस्लिम मुआशरे से हैं, जैसे जहेज, तिलक, महंगी शादियां, महंगा निकाह। इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे ख़त्म करें और इस पैसे का इस्तेमाल हम अपने बच्चों की तालीम पर कैसे करें। और दूसरा मामला सीधा सीधी हुकूमत से है। सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हमारे देश में तकरीबन हर राज्यों में हैं। सेकुलरिज़म के नाम पर जानी दुश्मनों को भी, जिसने बरसों बरस हमारी नस्लों की कब्र खोदा और उसको सेकुलर पार्टियों ने भी टिकट दे दिया तो मुसलमानों ने कबूल कर लिया। ये कड़वा सच है। लेकिन मॉब लिंचिंग आम होते जा रही है। कहीं गाड़ी में बंद करके जला दिया, ट्रेन में वर्दी पहनकर चुन चुन के मारा गया। किसी एक सेकुलर पार्टी के मुंह से कुछ नहीं निकला। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हो चुकी 9 साल में। बिहार में भी 2-1 जगह हुई। अभी 3 रोज़ पहले कर्नाटका में हुई है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल से रोक करके नाम पूछा, शूट कर दिया। तो क्या अब हमारे इस भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे कोई जंगली घास हैं जो निकल गए हैं? हुकूमतों के और सियासी पार्टियों के लोगों के कैरेक्टर भी समझ में आए और ये क्लियर हो गया कि उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। उन लीडरों पर भी और उन लोगों पर भी कड़ी नज़र है हमारी, जिन लोगों का अपनी बिरादरी का वोट सेकुलर नहीं है और उनके सत्ता की कुर्सी और उनके सत्ता का पौवा और खंबा हमारे वोट पर टिका हुआ। लेकिन हमारे बच्चों के साथ क्या अनदेखी हुई। कॉलेजेस में 0, यूनिवर्सिटी में 0, पुलिस प्रशासन में आबादी के एतबार से कोई परसेंटेज नहीं बन पा रहा। स्टेट सर्विस कमीशन में जो आबादी है उस हिसाब से जगह नहीं। जो MSDP इलाके हैं उन MSDP इलाकों में जहां कॉलेज स्कूल बनना चाहिए हमारी बच्चियों के लिए, वो भी नहीं बन सका। तो इन तीनों चारों इशू को कंबाइंड करके इदारे शरिया एक चूल्हे तक पहुंचेगा और उसका एक नुमाइंदा इजलास आज पुपड़ी में हो रहा है। ये ज़िला सम्मेलन नहीं है। ज़िला सम्मेलन 7 तारीख को सीतामढ़ी में होगा, कल मधुबनी में है, फिर 17 से झारखंड में शुरू है। तो अब तो क्लियर हो गया, जिसकी जितनी
संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। सर भागीदारी की बात अगर हो रही है यहाँ, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में तालीमी मरकज़ शिक्षक की बहाली हुई थी और उसके अंदर तकरीबन 350 तालीमी मरकज़, आपको अच्छी तरह से पता है, उस पर आपने आवाज़ भी उठाया था और उसको दरकिनार कर दिया गया कि आपकी बहाली जो है वो गलत तरीके से हुई है। तो गलत तरीके से हुई है तो उन पदाधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने बहाली किया? क्या मुसलमान जान करके सिर्फ उनको हटाया गया था? अव्वलन तो ये क्वेश्चन है नहीं आज का। नहीं, आप फर्द की बात आप फर्द की बात कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी हमको नहीं चाहिए। तालीमी मरकज़ मेरा हिस्सेदारी का वो नहीं है। अरे हमें प्रोफेसर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कलेक्टर चाहिए, एसपी चाहिए। वो ठीक है सर, लेकिन 3.5 आप सड़क पे तो आए। अरे आप कहाँ हैं? ये स्कीम मैंने शुरू कराई थी। आप पहाड़, हम पहाड़ तोड़ने चले हैं, आप हमको पत्थर में उलझा रहे हो टुकड़ों में। इसलिए जो मुद्दा है वो मुद्दा है और रहेगा। 2 कानून का डिमांड है, वो चाहे बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना इस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों का पेशा बन गया है। उन गुंडों को कानूनी लगाम लगाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा बने, ये प्रस्ताव आवे, ये कानून बने। और जिस तरह से दलित भाइयों के बीच सुरक्षा का भाव, विश्वास पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है। मॉब लिंचिंग, निकाब पर हमला, टोपी दाढ़ी पर हमला, ज़बरदस्ती नारा लगवाना, ज़मीन कब्ज़ा कर लेना, ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर शूट कर देना, अब इस बात का एहसास नहीं, यकीन दिला दिया है कि अब मुसलमानों के बीच सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है, उसी तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए उन्हीं धाराओं के साथ, वरना लड़ाई होगी, आर पार होगी। शुक्रिया।